हेलो एंड हाय एवरीवन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 5। ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 क्या है उसे आप समझिएगा थोरोली, बहुत अच्छा है। संदेश लिमिटेड took over the assets of 7 lakh, the liabilities of 2 lakh rupees from the संचार लिमिटेड। संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड 7 लाख रुपए की असेट्स ली और 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500। 4,59,500 उसने था। और संपत्ति कितने की ली? 5 लाख रुपए की। हम बात करें संदेश लिमिटेड ने किसने नेट असेट्स जो ली, कितने की ली? 7 लाख माइनस 2 लाख, मतलब संदेश लिमिटेड ने टोटल 5 लाख रुपए की क्या करी? असेट्स ली, और उसके बदले में उसने 4,59,500 रुपए देने का वादा करा। 500 तो कम, कितना पैसा कम दिया? संदेश लिमिटेड ने 40,500 रुपए क्या करा? कम दिया। तो ये क्या हुआ? संदेश लिमिटेड को ये 40,500 रुपए का दोस्तों फायदा हुआ। और हम हमारी अकाउंटिंग की भाषा में इस फायदे को क्या बोलते हैं? हम अकाउंटिंग भाषा में फायदे को बोलते हैं गेन, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? फायदा। कितने का फायदा हुआ संदेश लिमिटेड को? 40,000। संदेश लिमिटेड ने 5 लाख की संपत्ति ली और 4,59,500 दिया। तो 40,500 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। और इस फायदे को हम अकाउंटिंग की टर्म्स में रिजर्व। ठीक है। देन आगे क्या बोला गया? 8,000, ये जो 4,59,500 रुपए देना है ना, में से 8,500 रुपए तो क्या किए जाएंगे? ये किए जाएंगे and the paid by the accepting a draft in favor of संचार लिमिटेड, मतलब ड्राफ्ट के थ्रू दिए जाएंगे। एंड आफ्टर 3 months and the balance was paid by the issue of equity share of 10 each at a premium of 10%। 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पर, मतलब 10 का शेयर कंपनी क्या करेगी? 10 का शेयर कंपनी करेगी 11 रुपए पर, और उस पेमेंट किया जाएगा इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। पास एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड। तो क्या करना है? संदेश लिमिटेड की बुक्स क्या करना है? अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आपको निकालते आना शेयर इशू किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या? कैलकुलेशन ऑफ पर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितने शेयर इशू करना पड़ेंगे? यदि हम बात करें टोटल कंसिडरेशन कितना देना है? 4,59,500 कंपनी को क्या करना है? 4,59,500 कंपनी को देना है। 8,500 का ड्राफ्ट देगी। तो नेट कितना पैसा देना है? 4,59,500 माइनस 8,500, कंपनी को नेट जो है 4,51,000 रुपए क्या है? पे करना है। और एक शेयर कितने पे कंपनी इशू कर रही है? 10 का शेयर कंपनी कर रही है 11 रुपए पर। तो 11 रुपए का एक शेयर होगा। तो हम क्या करेंगे? 4,51,000 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो सॉरी, है ना, 10 रुपए का एक शेयर दे रही है ना कंपनी। तो 4,51,000 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर से निकल कर आ जाएंगे। कितने शेयर कंपनी पड़ेंगे? कंपनी को 41,000 शेयर क्या करना पड़ेंगे? देना पड़ेंगे। जस्ट में कंपनी को 41,000 शेयर हमारे पर देना पड़ेंगे, इशू करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ जनरल इन द बुक्स ऑफ, इसकी बुक्स में संदेश लिमिटेड, क्या बोला उसने? संदेश लिमिटेड ना, तो हम संदेश डेट, इसकी बुक्स में जनरल एंट्री करना है हमें। जनरल एंट्री करना है संदेश लिमिटेड बुक्स में। ठीक है, सबसे पहली हमारी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले हम सन्ड्री असेट्स, कितने की असेट्स ली? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे असेट्स ऑन डेबिट। कितने की असेट्स मिली संदेश लिमिटेड को? संदेश लिमिटेड ने 7 लाख रुपए की असेट्स ली। ठीक है, साथ ही साथ कितने की लाइबिलिटी ली? तो इसने लाइबिलिटी ली, हम लिख सन्ड्री
लाइबिलिटी, कितने की लाइबिलिटी मिली? 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी मिली। साथ ही साथ उसने पैसा कितना देने का वादा किया? संदेश पर आ जाएगा टू संचार लिमिटेड। 4,59,500 रुपए देने का वादा करा के कंपनी को 7 लाख रुपए की असेट्स मिली। 2 लाख रुपए असेट लाइबिलिटी, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी कंपनी ने एक्सेप्ट, 4,59,500 रुपए संदेश लिमिटेड को देने का वादा करा। और देखे तो हमको 4,59,500 प्लस 2 लाख, मतलब 6,59,500 के बदले में 7 लाख की संपत्ति मिली। तो कंपनी को फायदा कितना हो गया? तो हम लिखेंगे जो भी फायदा हुआ है उसको लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व। कितने का फायदा हुआ? कंपनी को फायदा हुआ दोस्तों 40,500 रुपए का फायदा हुआ। तो हमने उसको क्या लिख दिया? उस फायदे को लिख दिया कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी एंट्री थी थोड़ा सा ऊपर खसका देंगे ताकि हमारी यहाँ क्या हो जाए, जगह हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी पहली एंट्री बन गई। हम यहाँ पर नरेशन में क्या लिखेंगे? यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग द असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। कंपनी ने क्या करा है? असेट्स और लायबिलिटीज ओवर कर ली है। ठीक है, अब हमारी क्या होगी यहाँ पर? अब हम लोगों की बनेगी एंट्री, क्या बनेगी? दूसरी एंट्री में संचार लिमिटेड को कंपनी क्या करेगी? संचार लिमिटेड को शेयर इशू करेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, संचार लिमिटेड को कितना पैसा देना है? 4,59,500 रुपए कंपनी को क्या करना है? संचार लिमिटेड को देना है। कौन देगा? संदेश लिमिटेड। तो 4,59,000 से उसको डेबिट कर दिया। टू लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? कंपनी ने, हमने यहाँ निकाला था 41,000 शेयर। कितने रुपए का एक शेयर? 10 रुपए का। तो कंपनी कितना रुपया देगी? 4,10,000 रुपया। तो क्या करेगी कंपनी? क्या करेगी? 4,10,000 रुपए के शेयर दे देगी। और 10 रुपए के हिसाब से 41,000 शेयर पे 41,000 रुपए की क्या दे देगी? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लिख देंगे टू रिजर्व। मतलब 10 रुपए का शेयर कंपनी ने क्या करा है? 11 रुपए पर इशू करा है, इसलिए 4,10,000 की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल। और 41,000 से हमारा जनरेट हुआ है सिक्योरिटी का रिजर्व। बाकी का पेमेंट जो था, कंपनी ने क्या बोला था? कंपनी ने बिल पेबल देगी। बिल पेबल कितने का देगी कंपनी? बिल्स पेबल 8,500 रुपए का। तो कंपनी को देना है 4,59,500। उसमें से 4,10,000 की कंपनी दी शेयर कैपिटल, 41,000 का शेयर कैपिटल रिजर्व, क्योंकि 10 का शेयर 11 में इशू करा है, और 8,500 बिल्स पेबल के थ्रू पे कर दिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4,59,500 प्लस 7 लाख, टोटल आपका हो जाएगा 11,59,500 रुपए से क्या होगी? जनरल इंट्री दोस्तों यहाँ पर टोटल लग जाएगा। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। बेसिकली छोटे मोटे, बट एग्जामिनर में, एग्जामिनेशन का बहुत वेटेज रखते हो। यदि आप देखेंगे तो ये टॉपिक जो है वो सीबीएसई एग्जामिनेशन में बहुत वेटेज रखता है। तो मैं भी ये अदर्स एग्जामिनेशंस में भी क्या है दोस्तों, आ सकता है। दिल्ली 2016 में आया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फेवरेट है। किस टॉपिक से? यदि इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू टू द वेंडर्स या प्रमोटर्स, या हम बात करें शेयर इशूड असर अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश, तो उसमें इस तरह का जो क्वेश्चन है वो क्या है, फेवरेट है एग्जामिनेशन एग्जामिनर। तो आपको इनके ऊपर क्या है, ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए। थैंक यू।